Hello, good morning, students. Yes, my voice is audible. If yes, then type yes, sir. Screen is visible. Voice is audible. ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ, जल्दी से आ जा। कल टेस्ट पेपर किस किस ने दिया था, डेफिनेट इनडेफिनेट का? ओके, किसी को कोई भी डाउट टेस्ट पेपर को लेके? वैसे तो सॉल्यूशन वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया था, बट फिर भी किसी को कोई भी डाउट सॉल्यूशन को लेकर? नहीं? ओके, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं ना, और वहाँ पर हम डाउट डिस्कशन कर पाएंगे। ओके, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और ये इसका नेक्स्ट चैप्टर होता है। जैसे हम डेफिनेट हमने फिनिश किया, उसके बाद हम इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों की यूज देखेंगे। जल्दी से आ जाओ, लेट मत आओ, लेट मत आओ। ओके, लेट्स ये आप आते जाएं और मैसेज करते जाओ। भाई क्लास का टाइमिंग सेम था, फिर लेट कैसे हो रहा है? तो बड़े आप वीक की शुरुआत है, पहला दिन है, तो नए जोश और नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेडिंग नोट कर लें, AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व भी बोलते हैं इसको, AUC। ओके, पहले हम बिल्कुल NCERT लेवल पर देखेंगे, एज आपके बोर्ड प्रिपरेशन और NCERT लेवल है। उसके बाद फिर हम जिसको JEE लेवल पर आएंगे। तो बेसिस में दो मेन टॉपिक होते हैं, एरिया अंडर सिंपल कर्व और एरिया बिटवीन टू कर्व। मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। बोर्ड में ओनली आपके ये आएगा और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। लेकिन हम JEE में जनरली प्रॉब्लम मिलती है, हमें इस कंसेप्ट पे देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर दोनों ही कंसेप्ट स्टडी करेंगे। सिंपल कर्व, लाइक कोई भी एक कर्व दे दिया और उसके बिटवीन हमें एरिया फाइंड करवा रहा है, एक सर्कल दे दिया और सर्कल का एरिया प्रूव करना है। वैसे तो हमें सर्कल का एरिया ऑलरेडी आता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको प्रूव करेंगे बाय द यूज ऑफ इंटीग्रल कि हम सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। सिमिलर एरिया बिटवीन टू कर्व, अगर टू कर्व गिवन होंगे आपको कुछ इस तरह से और हमें इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात यह है कि अभी तक बचपन तक हम कुछ एरियाज फिक्स होते थे, जैसे हमारा स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल, एलिप्स, इनके एरियाज के फॉर्मूला में याद करा दिए जाते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा कर्व मिल गया आपको, है ना, जनरली कुछ भी ऐसा कर्व दे दिया और इसका मुझे एरिया फाइंड करना है, ये आपको ये कर्व दे दिया ना, इसका एरिया फाइंड करना है, और गिवन कुछ इंटरवल गिवन कर दिया कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, और ये बाउंडेड है ना, ये रीजन आपको चाहिए। तो इस तरह के कर्व के एरिया को भी अब हम फाइंड कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया फाइंड करने को मिल रहा है, कुछ एक इनोवेटिव आइडियाज इस पर मिलेंगे आपको टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ कर्व। आप इतना लेट क्यों आते हो? ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी लेट आ रहे हैं प्लीज़ वो फिर रिकॉर्डिंग को देखें इसमें ना आगे, क्योंकि इतना वेट नहीं कर सकते। डन? ओके, कोई बात नहीं है ना, कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, बाकी रिकॉर्डिंग में एचडी आप समझ भी सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलेंगे, उनके में क्या करना है, एरियाज फाइंड करना है। सिंपल कर्व देख लिया था अभी मैंने, जस्ट लाइक द सर्कल या एक्स इज इक्वल टू कोई पर्टिकुलर लिमिट गिवन होगी आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता भी दिया था कि एक अगर ऐसा कर्व दे दिया और उस कर्व में पर्टिकुलर लिमिट गिवन कर दिया एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक, तो दैट टाइप ऑफ सिंपल कर्व होंगे ना, क्यों हमें पता है एरिया में इंटीग्रेशन करना है। अगर इस फंक्शन को मैं बोलूँ बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो योर आंसर शुड बी एरिया अंडर द कर्व विल बी फ्रॉम ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन का सिंपल तरीका यूज करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। आपको ये बात भी समझ आ गई होगी इसके नेम से कि एरिया या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज होता है। और मैं उन विद्यार्थियों को बता देता हूँ जो डायरेक्ट इस टॉपिक को ना पढ़ें विदाउट स्टडिंग ऑफ इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इंडेफिनेट और डेफिनेट को जरूर कवर कर लेना, तभी स्टार्ट करें, क्योंकि टोटल उसका यूज है, उसका एप्लीकेशन है। जैसे मैं बोलता हूँ MOD पढ़ने के बाद ही आप AOD स्टार्ट करें,
हमने क्या किया, एक अगर फंक्शन गिवन है आपको, लेट्स सी एक फंक्शन गिवन है इस तरह से, उसका कुछ ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आपको लिमिट एरिया फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी तक। तो इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लेते हैं और उस स्ट्रिप की कुछ ब्रेथ लेट कर लिया मैंने कि लेट सपोज इस स्ट्रिप की ब्रेथ x एक्सिस पे dx है, राइट। हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगा y, तो हाइट हो गया y। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो हमें पता है कोई भी अगर एरिया मुझे फाइंड करना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ अगर कर देते तो उस पर्टिकुलर एरिया में फाइंड हो सकता है। तो इस स्ट्रिप के एरिया अगर फाइंड करें तो क्या कर सकते हैं आप, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, ओके। अच्छा, y इंटू डी एक्स इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया मिल गया और मुझे एंटायर एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद आ गया हो कि जब मैंने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन समझाई थी तो इंटीग्रेशन क्या करता है, समेशन करता है, समेशन के काम आता है, एरिया ऑफ इंटीग्रल फाइंड करने के काम आता है। तो आप क्या करें, इसका समेशन कर दें और कहाँ से, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी, तो ए टू दी बी हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और ये इसका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ओके। तो एरिया एक सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स की बने लिमिट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट और आप इंटीग्रेशन कर लें और एरिया में फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करें, ओके डन। ये स्ट्रिप वाला एरिया आप ऐसा कर्व गिवन है जब है ना आपको लिमिट x1 और x2 में गिवन है तो आप स्ट्रिप ऑन x एक्सिस कट कर लें। अगर आपको लिमिट y1 y2 में गिवन है तो आप स्ट्रिप ऑन y एक्सिस भी कट कर सकते हैं। अभी बताऊंगा मैं दोनों एग्जांपल आपको, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेट सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और आपको दे दिया कि लिमिट है ना आप फाइंड करें एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इज इक्वल टू एक्स या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ हमें बेसिक आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला होता है, पैराबोला में कौन सा पैराबोला बनेगा, सी टाइप पैराबोला। तो आपने क्या किया, सी टाइप पैराबोला बना देते हैं लाइक दिस, और मैं ये भी बोल देता हूँ एक्स एक्सिस है या अबव एक्स एक्सिस। तो आपको एरिया एट एक्स इज इक्वल टू 1 और लेट सपोज दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन है और अबव दी एक्स एक्सिस, तो योर रिक्वायर्ड एरिया दिस वन, ये हमारा एक रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। समझ गए क्या करना है, बाई इंटू डी एक्स, तो बाई क्या हो जाएगा वैल्यू, बाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स है तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स एंड लिमिट फ्रॉम 1 टू 2। अब सिंपल क्वेश्चन है आपका, डेफिनेट का बन गया, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करना है, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दैट विल बी इंटीग्रेशन विल बी 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 और 1 to 2। तो योर आंसर 2/3 2√2 -1 स्क्वायर यूनिट। अगर आप बोर्ड में एग्जाम में राइट करें तो यूनिट जरूर आप मेंशन करना क्योंकि यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्या करना है, बाई इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। डन, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने कट कर ली थी स्ट्रिप और यही एरिया हमने क्या किया, फाइंड किया। ए टू दी बी बाई इंटू डी एक्स या एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। लेट सपोज कर्व कुछ इस तरह से गिवन है या x इजिकल टू समथिंग गिवन है, या उसको कर्व को आपने क्या चेंज कर लिया। मैं यहीं से बताया तो डायग्राम है ना, इस बार डायग्राम कुछ ऐसा है आपका, ये तुम बाई एक्सिस पे स्ट्रिप को कट कर लो और बाई एक्सिस पे स्ट्रिप को कट किया इस तरह से। लेट सपोज इसकी ब्रेथ हमने डी वाई लेट की,
तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स इजिकल टू समथिंग फंक्शन गिवन है, तो एक्स इजिकल टू एक्स इसकी लेंथ होगी। अब एरिया फाइंड करें तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, और एंटायर अगर रीजन का एरिया फाइंड करना तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, और इस पॉइंट की अगर लिमिट लेट सपोज बाई इजिकल टू सी गिवन है और ये लेट सपोज बाई इजिकल टू डी गिवन है, तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है फ्रॉम सी टू डी, डी रिक्वायर्ड एरिया, ये लिख दें एरिया, ये एरिया आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब लिख लें, अगर आपको कभी भी फंक्शन ऐसा गिवन है एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ बाई फॉर्म में और लिमिट गिवन है बाई इज इक्वल टू सी टू बाई इज इक्वल टू डी, तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट ये होगा। डन। ओके, ग्रेट। तो बहुत आसान चैप्टर बोल सकते हैं इसको ना, क्योंकि अब बस यही फॉर्मूला के नाम पे बस इतना ही था, और इससे हम कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो भी चुकी ना थ्योरी के नाम पर। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने, टाइप करें यस सर। डन। ओके, गुड। अब जैसे कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं कि कभी भी अगर एरिया नेगेटिव होता ना, तो वैसे पता है एरिया में नेगेटिव कभी भी होता नहीं है, लेकिन अगर कोई कर्व ऐसा गिवन है जैसे एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0, इट मीन्स क्या बिलो द एक्स एक्सिस वो कर्व जा रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर रीजन के लिए उसको मॉडुलस में इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक ऐसा गिवन है आपको, हमें एरिया फाइंड करना है, लेट सपोज ये ऐसा कोई कर्व गया और ये पॉइंट आपको गिवन है, लाइक दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, और ए से बी अगर एरिया फाइंड करना है, लेकिन ए से बी जो कर्व है उसका आउटपुट क्या हो रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस, और बिलो द एक्स एक्सिस हमें पता है क्या नेगेटिव रीजन होता है, लेकिन एरिया विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लेट आपने स्ट्रिप कट कर लिया अगेन, ये डी एक्स हो गया, तो वाई इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू दी बी, लिमिट लगा दी ए टू दी बी, लेकिन जो रीजन का एरिया आएगा उस पर हम क्या लगाएंगे, मॉडुलस यूज करेंगे। इज इट क्लियर? जो भी अगर नेगेटिव रीजन आपको दिख रहा है बिलो दी एक्स एक्सिस, तो वहां पर आप मॉडुलस यूज करेंगे, मॉडुलस से वो एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट लिख लें और फिर ये डायग्राम बना लें आप, है ना, कि अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 फंक्शन गिवन है और हमें इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, तो आप इस एरिया को नोट करेंगे ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स या बाई इंटू डी एक्स, और इसका मॉडुलस लगा देंगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ से, आपके समझ आ रहा है कि सर चलो ये तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन आगे भी इसमें पूछा है, तो अगर इस कर्व को मैं आगे कैरी ऑन करता और अगर एक कर्व ऐसा हो जाता कि आगे है ना ये पॉइंट इस यहाँ तक ही बताओ एरिया है ना, लेट्स सपोज कोई सी पॉइंट दे दिया मैं ना कि ये एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट है, तो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू ए टू दी बी है, ए टू दी बी तो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, और अगर इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं, इस पॉइंट को चलो सी मान लेते हैं ना, ये सी है और ये क्या है, डी है, और हमें सी टू भी डी आस किया है, तो सी से लेके डी तक अगेन ये ग्राफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, और पॉजिटिव में हमें मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलवेज ही क्या होता है पॉजिटिव, तो आप फिर से इसमें इंटीग्रेशन प्लस कर सकते हैं फ्रॉम सी टू दी डी वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, सेम काइंड ऑफ फंक्शन हमारा बन जाएगा।
और हमें पता है बाई क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स। तो अगर किसी फंक्शन में कोई नेगेटिव पार्ट भी गिवन है, पॉजिटिव पार्ट भी गिवन है, तो मॉडुलस जहाँ पर यूज करेंगे वो ओनली नेगेटिव पार्ट होगा। नेगेटिव कोई पॉजिटिव बनाना, कोई पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा ही, तो उसको आपको मॉडुलस यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डन, क्लियर है यहाँ तक? किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या? नहीं? ओके, ग्रेट। इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें दो रीजन लिए मैंने, A1 और A2, एक को पॉजिटिव लिया अनदर को नेगेटिव लिया है। तो अगर आपको कोई ऐसा गिवन है, जैसे यहाँ से पता है आपको x इजिकल टू ए पॉइंट, हमने देख लिया है, ये x इजिकल टू ए लाइन है, दिस इज x इजिकल टू बी। ये बीच में अगर मैं कोई x इजिकल टू सी लाइन लेता हूँ, या उसने नहीं भी दे रखी ना, तो आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको पता है फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जीरो वाला फंक्शन हो रहा है, तो इससे बिलो सी से अगर लेफ्ट की बात करें तो नेगेटिव रीजन है, और सी से अगर राइट की बात करें तो क्या पॉजिटिव रीजन है। कैसे ब्रेक करते हैं लिमिट को, ये हम डेफिनेट में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, A1 पार्ट है ना, ये नेगेटिव आ रहा है, तो अगर ये स्ट्रिप को dx लेट करें, हाइट को अगर बाई लेट करें, तो एरिया विल बी y इंटू डी एक्स फ्रॉम A टू दी C मॉडुलस प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम C टू दी B y इंटू डी एक्स इज पॉजिटिव पार्ट। लेट दिस इज द एरिया इज A1, तो इट्स मॉडुलस ऑफ A1 प्लस ऑफ A2 इज योर रिक्वायर्ड एरिया। इस तरह से हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आप चैट में रेस्पॉन्स करते रहें, जिससे मुझे पता चले कि यहाँ प्रॉपर आपको समझ आ रहा है और आप भी एक एक्टिव एनर्जी में बने रहेंगे। डन? गुड। नेक्स्ट है ना, अब एरिया फाइंड करते हैं कुछ कर्व का, और एरिया में कैसे गिवन है और हम कैसे उनको फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल गिवन आपको, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल है। तो वैसे तो आंसर हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन बाय द यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे या कैसे प्रूफ करें, तो ये भी देख सकते हैं। तो एक सर्कल गिवन है, और एक सर्कल है जिसके सेंटर क्या ओरिजिन है, ओके, रेडियस a है इसका, और इसका एरिया में आता है, लेकिन हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि इसका एरिया ये रहेगा या कैसे आएगा। सो लेट्स सी, दिस इज द पॉइंट 0,0 सेंटर। अगर इस पॉइंट को आस करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका A,0। मैं पहला प्रॉब्लम ना एच पर बोर्ड तरीके से कराऊंगा कि आप सब्जेक्ट में कैसे राइट करें इसको। तो लेट, अगर मैं इस पॉइंट को O लेट कर लेता हूँ, O, इसको B, और इसको OA, और इसको B है। हमें पता है सर्कल में ऑल क्वाड्रेंट अगर और सेंटर ओरिजिन है, तो ये क्वाड्रेंट का रीजन है ना, सबका क्या होगा, सेम होगा। मुझे इस वाले क्वाड्रेंट का रीजन अगर फाइंड कर लेता हूँ, और अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो टू रिक्वायर्ड एरिया आप लिखेंगे इस तरह से, टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन AOBO, AOBO है। इससे बाउंडेड रीजन को अगर 4 टाइम्स कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब इसमें कैसे करेंगे, स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी अगेन, और स्ट्रिप कट करने के लिए हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस की लिमिट आपको पता है। इसमें चाहे तो आप बाई से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपको पता था, लेकिन आसान तरीका में हैबिट होती है बाई इंटू डी एक्स करने की। तो लेट सपोज दिस इज द डी एक्स और इट्स हाइट इज बाई, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, बाई इंटू डी एक्स।
और अगर एंटायर रीजन में यहाँ से फाइंड करूँ तो 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है। तो एरिया विल बी 4 इंटू 0 टू ए वाई इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। बाई इसकी लेंथ है और डी एक्स इसकी ब्रेथ है, तो बाई इंटू डी एक्स हमने एरिया क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू समथिंग, हमें फॉर्मूला भी पता चल गया। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बाई विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता चल गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 3 फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि याद होंगे भी। अगर नहीं भी याद है ना, तो मैं एक बार बता देता हूँ 3 फार्मूले कौन कौन से काम आएंगे यहाँ पर आपके, और इनको याद कर ही लेना अगर अभी तक याद नहीं है तो। पहला नंबर देखिए, रूट ओवर अगर कभी भी गिवन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस ये। याद आ गया होगा, हमने इंडेफिनिट में देखा था। सेकंड फॉर्मूला काम आएगा आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी x/2। देखो याद रखने का सिंपल तरीका, x/2 सब में कॉमन आ रहा है, फिर जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एज चीज मिलेगा आपको, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 सब में कॉमन आ रहा है ना, यही आ रहा है ए स्क्वायर बाई 2। और आपको याद आ गया तो 6 स्पेशल फॉर्मूला मैंने राइट करवाए थे, जैसे 1/समथिंग 1/समथिंग 1/समथिंग, तो 1 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या था फॉर्मूला, याद आ गया, ln x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी, राइट, ये था। इसके बाद ये एक और फॉर्मूला जो यूज होगा इसमें, माइनस ए स्क्वायर, फिर से कॉमन वैल्यू क्या है x/2, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एच टी पुट कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर ए स्क्वायर नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव साइन के साथ में यूज करेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ x माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी, यहाँ पर ही प्लस आएगा, प्लस ऑफ सी। तो ये तो सेम फॉर्मूला वही आपकी यूज हो रहा है, और इनका हमने प्रूफ भी देखा था वहाँ पर कि कैसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर नोट नहीं है तो नोट कर लें एक बार फिर से, क्योंकि ये बार बार इसमें यूज होंगे। अभी मैं बताता चलूँगा साथ साथ में ना, क्योंकि पैराबोला भी थोड़ा थोड़ा आएगा इसमें, तो जिन्होंने कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा ना, तो भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें बेसिक आइडिया होता है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला इन सब का। ओके, यस, वापस आ जाए तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज होगा। और अगर इसको राइट करें तो क्या होगा, 4 इंटू फॉर्मूला x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, 0 टू a लिमिट यूज करनी है आपको। a पुट कर दें, जैसे a पुट किया तो ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, तो π/2 माइनस 0 पुट किया तो ये भी 0 और ये भी 0, इट मीन्स समथिंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो π/2 यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, π/2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया आपका, π/2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करना है, आप खुद भी सॉल्व करें, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 कैंसल आउट, तो योर आंसर विल बी πa स्क्वायर। और वैसे ही पता है हमें सर्कल की अगर रेडियस अगर a गिवन होती है तो इट्स एरिया विल बी πa स्क्वायर। क्लियर? बस यही हमें प्रूव करना था। डन, यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, किसकी इक्वेशन है, इलिप्स गिवन है आपको। अच्छा, थोड़ा हो सकता है इलिप्स में आपको डाउट हो कि इलिप्स हमें नहीं पता सर है ना क्या है,
वैसे तो सबको पता होना चाहिए ना, अभी तक तो सबने पढ़ रखा है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। अगर ऐसी कभी इक्वेशन गिवन होती है आपको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एलिप्स की इक्वेशन है। एलिप्स की इक्वेशन में अगर ए ग्रेटर देन बी गिवन है तो इसका ग्राफ है ना, या इसका डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। ओके, पता भी चलेगा इसमें इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। खैर ये सारी बातें डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं बेसिक ग्राफ का आइडिया करूँगा आपको। ये ए है, ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, ये 0 कोमा बी और ये 0 कोमा माइनस बी। कुछ बातें आपको आनी भी चाहिए इसकी, कि इसके अगर फोकी की बात करें तो यहाँ पर इसके फोकी होते हैं जिसके कोऑर्डिनेट ए ई कोमा 0 और माइनस ए ई कोमा 0 होते हैं। एस और एस डैश से डिनोट करते हैं इसको। सेंटर इसके ओरिजिन होते हैं। चलो ये बातें भी सीख लें। लेटस रेक्टम है ना, ऐसा पास होगा, इसका परपेंडिकुलर लाइन होती है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए है। इस वजह से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको एल एल बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 टाइम्स ओवर बी स्क्वायर बाई ए होता है। 2 टाइम्स ओवर बी स्क्वायर बाई ए होता है। फिर भी किसी को दिक्कत आ रहेगी इसमें डिटेल में डिस्कशन करने के लिए कॉनिक सेक्शन वाली जो वीडियोज़ हैं या जो अपन ने लेक्चर शूट किए हैं उनको आप ज़रूर देख लेना, कॉनिक सेक्शन को। ओके, अच्छा इसके बाद अगर ए ग्रेटर देन बी है तब तो ये लेंगे सर हम, बट अगर बी ग्रेटर देन ए हो जाए तो भी समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना, जो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है उसको क्या बाई पे चेंज कर दें आप, है ना। तो इस बार जो मेजर एक्सिस होगा इस तरह से सर्कल बन जाएगा, और ये एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया मेजर एक्सिस हो गया। इस केस में क्या था, बी ग्रेटर देन ए है। तो हम सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो या तो स्ट्रिप ऐसे कट कर लो या स्ट्रिप ऐसे कट कर लो, और इसके भी ऑल क्वाड्रेंट का एरिया है ना इक्वल होता है। तो किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया हम फाइंड करेंगे और 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्लियर? क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे देता है कि फाइंड द एरिया फ्रॉम सेंटर टू इट्स लेटस रेक्टम या इट्स फोकस, तो ये कोऑर्डिनेट आपको जरूर पता होने चाहिए। आपने 11th क्लास में बेसिक स्टडी तो कर लिया हुआ ना ये। ओके, नोटेड? यस, अब वापस आ जाते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम की बात है फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द एलिप्स। तो अगर एरिया एनक्लोज बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 गिवन होता है, तो अगर लेट से कि मैंने बोल दिया इसमें ए ग्रेटर देन बी है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और मैंने ऐसे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। दिस इज द लेट, दिस इज द एलिप्स। इस एलिप्स में आपको पता है ये वाले कोऑर्डिनेट 0,0, ये कोऑर्डिनेट a,0, और हम है ना अगर इस पर्टिकुलर एक क्वाड्रेंट का अगर एरिया फाइंड कर लें और अगर उसको 4 से मल्टीप्लाइड कर दें तो देन हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब बार बार मैं वो कंप्लीट लैंग्वेज राइट नहीं करूँगा, आप एनसीईआरटी या किसी अदर बुक से ना जो बोर्ड प्रिपरेशन की है, जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थी, वहाँ से देख सकते हैं और इसकी लैंग्वेज राइट करना सीख लें। यहाँ पर हम डायरेक्ट देखेंगे। तो ये पता है इस कोऑर्डिनेट को मैं ओ ए, ये बी है ना, ओ बी ए ओ है ना, ये बाउंड्री रीजन आपको चाहिए। तो क्या करें, इस पर अगेन हम स्ट्रिप कट कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज द स्ट्रिप डी एक्स, दिस इज द वाई, तो वाई इंटू डी एक्स, इट्स एरिया विल बी वाई इंटू डी एक्स। अच्छा कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये पॉइंट क्या है 0 और ये पॉइंट क्या है ए, तो आप 0 टू ए, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व ओ ए या ओ बी ए ओ, ऐसा ले लिया हमने, और इसको क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू समथिंग। अच्छा सेम काइंड ऑफ फंक्शन बन रहा है यहाँ से ना, जैसे y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। y की अगर वैल्यू फाइंड करें
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा b/a√/a² - x², ऐसा। ओके, और अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पर पुट कर दें y की वैल्यू। तो b/a कॉमन है, इसको बाहर कर लें, b/a√/a² - x²। अच्छा, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन बन गया जैसा अभी हमने इंटीग्रेट किया था, और इसके इंटीग्रेशन का तो हमने आंसर भी फाइंड कर लिया। लेकिन फॉर मोर प्रैक्टिस एक बार और से राइट कर लेते हैं इसका फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बताओ? √/a² - x², दैट विल बी x/2 √/a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, और लिमिट पुट करते हैं 0 to a। जैसे आपने a पुट किया, ये 0, ये a²/2 साइन मस 1, दैट विल बी π/2, 0 पुट करेंगे, ये भी 0 और ये भी 0, माइनस ऑफ 0। इट मीन्स योर आंसर वुड बी b/a पाई a²/4, ऐसा मिला। यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, a और a गया। अच्छा, πab/4, आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो टोटल रीजन है, टोटल एरिया ऑफ इलिप्स विल बी 4 इंटू ये πab/4। 4 कैंसल आउट, सो योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी πab। वैसे ही पता है हमें एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, πab होता है। और इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस ही क्या होता है? अगर a इक्वल टू b कर दो तो दैट विल बिकम सर्कल, और यहाँ पर भी a इक्वल टू b कर दो तो πa² हो जाएगा, तो वो सर्कल के एरिया के इक्वल हो सकता है। डन। तो यहाँ से ये फीलिंग तो आ गई, चैप्टर बहुत आसान है, बस फॉर्मूला हमें याद है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डन। यस सर, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये हमने कर ही लिया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू x², और y इज इक्वल टू 4 लाइन, ऐसा हमें गिवन होगा। तो कैसे करें? इससे पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट हाइपरबोला बताता हूँ कि हाइपरबोला के कौन कौन से ग्राफ होते हैं और कैसे कैसे हम उन्हें फाइंड करते हैं। जैसे हाइपरबोला में दो तरह की जनरली ग्राफ आपको देखने मिलेंगे। y² इज इक्वल टू 4ax अगर ग्राफ है, जनरली हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होता है? ऐसा C टाइप है, और इस ग्राफ में इसको बोलते हैं वर्टेक्स 0,0। इसमें होता है फोकस S a,0। यह लेटस रेक्टम भी है, इसकी लेंथ 4a होती है, इसको लेटस रेक्टम भी बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हम a,2a या a,-2a लेते हैं। तो वर्टिकल एक परपेंडिकुलर लाइन होती है विच इज द परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, और इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं। ओके, और अगर यह पॉइंट ए ओरिजिन है, वर्टेक्स हो गया, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट्रिस होती है, डायरेक्ट्रिस यहाँ पर मिलती है x इक्वल टू -a डिस्टेंस पर, है ना, जितनी डिस्टेंस ये होती है जितनी डिस्टेंस पे ये मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास ग्राफ से काम चल जाएगा यहाँ पर। तो y² इज इक्वल टू 4ax अगर ग्राफ दे रखा हो या कर्व दे रखा हो तो आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे। अगर y² इज इक्वल टू -4ax हो तो आपका डायग्राम है ना उल्टा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ओके, इसको बोल सकते हैं, याद रखेंगे C, और ये क्या बन गया? उल्टा C है। और इसमें कैसे डायग्राम मिल सकते हैं? एक अनदर टाइप है, 4 टाइप के पैराबोला हमने देखे होंगे। x² इज इक्वल टू 4a/, x² इज इक्वल टू 4a/, है। x² इज इक्वल टू अगर 4a/, होता है तो ये कर्व आपका ऐसा जाएगा। ओके, और इसकी डायरेक्ट्रिस है वो यहाँ पर मिल जाएगी। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0, क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और लेटस रेक्टम की लेंथ इसकी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर x² इज इक्वल टू
-4a/a, तो कर्व है ना उल्टा ऐसा बन जाएगा, डाउनवर्ड फेस पैराबोला। ओके, आपको ऐसे याद कराया जाता है कि यू शाइप बनता है और ये उल्टा यू बना दो। अपवर्ड फेस पैराबोला, डाउनवर्ड फेस पैराबोला। इसमें ये भी वर्टेक्स 0,0, यह पॉइंट 0, -a, फोकस। तो बना लें डायग्राम्स को ना, पैराबोला की डिफरेंट शेप। यस, नोट करें। ओके, डन। यस सर। अब वापस आते हैं इनकी शेप पे जो मैं गिवन था। तो पैराबोला का बेसिक आइडिया हो गया हमें किस तरह से डायग्राम मिलेंगे इसके। जिससे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है आपको, y = x²। तो किस टाइप का बनेगा, यू टाइप का कि सी टाइप का। तो x² = 4a/, है ना, x² = 4a/, टाइप का अगर ग्राफ बनाए तो 1 2 3 4 है ना। आपको याद होगा x² = 4a/, टाइप का ये टाइप का ग्राफ बन रहा था। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसा पैराबोला बन रहा होगा आपका ना। 4a की वैल्यू क्या होगी, कर दी 1 कर दी इसने, तो x² = y, ऐसा ग्राफ बना है। अब इसमें आपको एरिया बाउंडेड करना है y = 4 लाइन से ना। तो समझें थोड़ा सा कि y = 4 लाइन कहाँ से पास हो रही होगी। ये 0 है, y = 4 लाइन कुछ ऐसे बन गई। मतलब आपको ना ये टोटल एरिया चाहिए, ये है ना, ये टोटल एरिया रीजन मुझे यहाँ से चाहिए। क्वेश्चन की गहराई को यहाँ से समझेंगे। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्ट का अगर एरिया फाइंड कर लेता हूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है इसमें, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे पता है मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्ट का एरिया अगर फाइंड कर लेता हूँ तो यह पार्ट और यह पार्ट क्या इसमें सिमेट्रिक होता है, और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एंटायर रीजन का एरिया यहाँ से मुझे मिल जाएगा, राइट। तो अगर इसमें दोनों तरीके से कब बताऊँगा मैं आपको। अगर ऐसी स्ट्रिप कट करते हैं आप तो यह dx हो गया और ये क्या हो गया y, तो y × dx। और चलो अभी ऐसे नहीं करके ना, उल्टा स्ट्रिप कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको लिमिट है ना, वापस फिर ये वाली लेनी होती थी। तो इसने मुझे लिमिट है ना बाई की दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्ट्रिप कट करता हूँ। अभी एक्स से भी बताऊंगा, डोंट वरी ना कि सर आपने क्यों डिलीट किया। मैं ऐसे स्ट्रिप कट कर ली मैंने, हॉरिजेंटल स्ट्रिप, जिससे क्या इसने बाई की लिमिट मुझे डायरेक्ट गिवन कर रखी है। और ये लाइन है ना, मुझे पता है y = क्या होता है 0, और ये लाइन क्या y = 4 है। तो हो अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो ये क्या बन गया हमारे लिए d/, और ये लेंथ क्या होगी इसके लिए x। तो मैं रिक्वायर्ड एरिया को अगर ऐसा बोलता हूँ, यह पॉइंट अगर 0 a b, तो रिक्वायर्ड रीजन या रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ओवर एरिया बाउंडेड बाय OABO। इसका 2 टाइम्स कर दिया मैंने, 2 टाइम्स का मीन्स 2 × 0। अब इसमें लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, तो इट्स एरिया विल बी x × d/, x × d/। अच्छा, लिमिट कहाँ से यूज करेंगे, 0 से लेके 4 तक, तो दिस विल बिकम 0 to 4। अच्छा, अब तो कहानी बहुत समझ आ गई। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये समथिंग गिवन है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं, y = x², तो x विल बी √y × d/। तो 2/3 × 2, और ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन y⁴ 3/2, 0 to 4, 0 to 4, 4 वैल्यू पुट करेंगे, 4⁴ 3/2 कितना होता है, √2³ 8। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 × 8, 4 8 या 32, 32 / 3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, ऐसे हमने फाइंड कर लिया। अब आपके माइंड में जाएगा सर ऐसे नहीं, हमें तो वैसे बताओ, तो वैसे भी करके देख लेते ना। उसमें क्या करना पड़ेगा, अभी उसको ना करें वैसे ना, क्योंकि हमें 2 कर्व फिर फाइंड करने पड़ेंगे, -2 से लेके ये अपर कर्व हो गया, और माइनस क्या करना पड़ेगा लोअर, है ना। अभी नहीं करें फिर इसको।
आगे चल के मैं बताऊंगा उस मेथड को। उसमें क्या करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना होता है। जैसे हमें पता है अगर मैं ऐसे स्ट्रिप कट करता, चलो एक बार बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी आप कोशिश करना। ये लाइन बाई इजिकल टू 4 है कि सर है ना हम तो ऐसे स्ट्रिप कट करना चाह रहे थे। तो अगर ऐसा एरिया बोलूँ मैं यहाँ से कि मुझे बाई इजिकल टू अगर ऐसे स्ट्रिप कट करनी है तो ये वाला पॉइंट लेना होगा और ये वाला पॉइंट लेना होगा। ये कैसे फाइंड करेंगे कि बाई की वैल्यू को अगर 4 पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू सर -2 से लेके +2 तक मिल जाएगी। तो ये -2 होगा और ये क्या हो गया, +2 हो गया। ओके, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए ये बिटवीन वाला। तो अगर एक ऐसा रिजल्ट दिख रहा है कि ये बाई लाइन से बाउंडेड अगर रीजन फाइंड करें तो टोटल रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है बाई से, है ना, ये लाइन जिसकी लेंथ 4 है और हाइट क्या है 2 है। तो इसका एरिया क्या होगा, 4 × 2 8 हो गया। और 8 में से अगर मैं इससे बाउंड्री रीजन है नीचे वाला एरिया का सबट्रैक्ट कर देता हूँ, कौन सा रीजन, क्योंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट तो ये है आपका। तो अगर मैं टोटल रेक्टेंगल वाले एरिया में से ये वाला रीजन अगर सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और ये सबट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम को और बनाऊं, ये आपको सबट्रैक्ट करना है। तो ऐसे में होता क्या है, मैं बोलता हूँ आगे चल के पढ़ाऊंगा, एरिया बिटवीन टू कर्व में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दें तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाएगा। अपर कर्व यहाँ पर बाइजिकल टू ये वाली लाइन है। नेक्स्ट लोअर कर्व यहाँ पर ये वाला है बाइजिकल टू x²। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऐसा कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से लेके +2, -2 से लेके +2। अपर कर्व यहाँ पर दे रखा है, अपर कर्व दे रखा है बाई, जिसको मैं 4 लिख देता हूँ, डायरेक्टली मैं 4 लिख देता हूँ, 4 माइनस लोअर कर्व दे रखा है यहाँ पर आपको x²। बाई क्या है, लोअर x², और इनटू क्या कर दें आप, dx कर दें। अब यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो ये फाइंड हुआ है। क्लियर? अच्छा, इसमें आपको बताओ तो ये -a से लेके +a तक अगर कभी भी गिवन होता है, -a से लेके अगर +a तक कभी भी गिवन होता है तो इवन फंक्शन होता है, तो दैट विल बिकम 2 टाइम्स ओवर 0 to a, 2 टाइम्स ओवर 0 to a। अगर मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर तो दैट विल बी सर 2 टाइम्स ओवर 0 to 2 4 - x², 4 - x²। अगर और फंक्शन होता तो रिजल्ट क्या हो जाता, 0 हो जाता। अब इसका इंटीग्रेशन किया आपने तो क्या हो गया, 4x, यहाँ पर कर लें 4x - x³/3, लिमिट 0 to 2, 2 पुट किया आपने 8 माइनस 8/3, हाँ 2 टाइम्स और करना 8/3, तो ये कितना हो जाएगा 16/3, और मल्टीप्लाई क्या था 2, तो ये होगा 32/3 है। तो देखो दोनों से रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम है। यहाँ पर भी 32/3 मिल रहा था और यहाँ से भी रिजल्ट क्या होगा 32/3। तो किसी भी मेथड से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिसमें आपको लिमिट गिवन हो ना, लिमिट लेट सपोज बाई की गिवन है तो आप x × dy वाली फॉर्म बनाओ। लिमिट आपको x गिवन है तो बाई × dx फॉर्म बनाओ, जिससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान होती है। एक बार को आपको ग्राफ भी नहीं आता ना तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट डोंट वरी है ना, हम यहाँ पर खेलेंगे ग्राफ के साथ में, सारे ग्राफ सीखेंगे और उनके साथ में एरिया फाइंड करेंगे। डन? किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो हमने दोनों तरीके से फाइंड कर लिया। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं कि लैंग्वेज कैसे राइट करनी है आपको, एज पर बोर्ड एग्जाम है। नेक्स्ट गिवन आपको फाइंड द कर्व एरिया बाउंडेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स एक्सिस, इसमें कंप्लीट रीड जरूर कर लेना कि एरिया कहाँ से पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको एक्स एक्सिस बाइजिकल टू एक्स लाइन और एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। हम बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम। सर्कल इस तरह से गिवन है जिसके सेंटर ओरिजिन है,
y इज इक्वल टू एक्स लाइन एक ओरिजिन से पास होती है पॉजिटिव स्लोप के साथ ऐसे, दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स। आपको पता है सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 32 का रूट ओवर 4√2 ये हो गया। तो यहाँ पर पुट करते हैं, ये पॉइंट मिल गया आपको 4√2, 0। अब आपको एरिया फाइंड करना है, इससे बाउंडेड है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया हम चेक कर ले कौन सा एरिया आपको चाहिए। तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन कौन सा हो रहा है, ये वाला। अब इसमें भी देखें आप, दो तरह से एरिया मिल रहा है मुझे। एक तो इस कर्व से बाउंडेड रीजन मिल रहा है, ये वाला रीजन, राइट। और एक अगर y इज इक्वल टू एक्स की देखें तो y इज इक्वल टू एक्स से बाउंडेड ये वाला रीजन मिल रहा है, ये वाला। डोंट वरी जिनके माइंड में चल रहा हो सर हमने तो ट्रिक से सीखा है, ट्रिक भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम प्रॉपर मेथड सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक्स देखेंगे। तो दो रीजन मिल रहे हैं, एक तो रीजन ये है और एक रीजन ये है। इस लाइन से रीजन बाउंडेड है, मैंने आपको वाइट कलर से शो किया है। तो एरिया 1 बोलता हूँ मैं और इसको मैं एरिया 2 बोलता हूँ। अच्छा, टोटल रिक्वायर्ड एरिया अगर फाइंड करें, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, तो इन पॉइंट्स के नेम भी दे दें कुछ। अगर लेट्स सपोज दिस इज द O, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C है। तो टोटल एरिया, तो एरिया बाउंडेड बाय OBCO, एक तो यह है, प्लस एरिया बाउंडेड बाय CBAC है। दो कर्व से एरिया बाउंडेड मिल रहा है ना। अब इनके अलग अलग लिमिट भी आप फाइंड कर लें। अच्छा, लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन बी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व 1 एंड कर्व 2। तो y इक्वल टू एक्स है, उसमें पुट कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये पॉइंट मिल गया, एक्स की वैल्यू 4 मिल गया। अच्छा, y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 4। तो ये पॉइंट के बी के कोऑर्डिनेट में मिल गए 4,4। फिर तो आसान हो गया हमारे लिए। अब तो कर्व बस अप्लाई करना है, y इंटू डी एक्स। एक्स में लिमिट पता है हमें, तो स्टेप पे ना वर्टिकल कट करना, और वर्टिकल कट करेंगे तो लेट सपोज दिस इज द डी एक्स, हाइट इज y, सो इट्स एरिया विल बी y इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 4। इसको मैं y1 बोल देता हूँ, फर्स्ट कर्व है, ये कर्व y1 है, और इसके लिए मैं y2 बोल देता हूँ। दिस इज द एरिया फ्रॉम y2 इंटू डी एक्स। अब इसके लिए लिमिट देखें, सेकंड कर्व के लिए लिमिट x 4 से स्टार्ट हो रही है, अप टू कहाँ तक जा रहा है, 4√2 तक। तो 4 से स्टार्ट है, 4√2 तक गया है, तो 4 to 4√2, राइट। और अब तो बस हमें फॉर्मूला पुट करना है और उसको सिंप्लीफाइड करना है। तो y1 क्या कर्व गिवन है, x इंटू डी एक्स 0 to 4, y2 कर्व गिवन है यहाँ पर रूट ओवर 32 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 4 to 4√2, 4 to 4√2। जैसे इसका इंटीग्रेशन पता है हमें, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 4, प्लस इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो x बाई 2 रूट ओवर 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 डिवाइड बाई 2 रूट साइन इनवर्स ऑफ x बाई 4√2। अच्छा, इसमें लिमिट देखें तो 4 से लेके 4√2 तक है ना, 4 से लेके 4√2 तक। तो इसका तो डायरेक्ट मिल गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, इसके लिए बात करें, जैसे 4√2 पुट किया तो क्या बन गया, 0। यह क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 4√2 डिवाइड बाई 4√2 साइन इनवर्स 1, दैट विल बिकम पाई बाई 2, 16 इंटू पाई बाई 2, 8 पाई। अच्छा, माइनस 4 पुट करेंगे तो यह बन गया था हमारा -8, 16 माइनस 60 ना, 4 8, 8 बन गया 8। अच्छा, इधर पुट किया तो आपने साइन इनवर्स ऑफ 32, 16 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 प्लस 4 पाई, 4 पाई आ रहा है इसका आंसर है। 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 पाई माइनस 4 पाई है, दैट विल बिकम 4 पाई स्क्वायर और यूनिट। ऐसे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से ना 2-3 वैरायटी की क्वेश्चन हमने देख लिए। अब
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको एज ए होमवर्क आप अटेम्प्ट करके आएंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, तो इनको एज ए होमवर्क आप अटेम्प्ट करें। प्लस साथ में एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ना, एज अ होमवर्क आप कंप्लीट अटेम्प्ट करके आएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, 8.1 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी एक बार कंप्लीट नोट करना और अटेम्प्ट भी करना उनको। प्लस साथ साथ में अगर जिन्होंने कॉनिक सेक्शन स्टडी नहीं किया हुआ है तो वो कॉनिक सेक्शन के लेक्चर देख के आए या अपने नोट से स्टडी करके आए, क्योंकि कॉनिक सेक्शन के बेसिक डायग्राम्स का इसमें यूज हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, टाइमिंग सेम रहेगी एट 9:45। ओके, तो क्लास में लेट ना आए, 9:45 पे क्लास ज्वाइन कर लें और कल हम इससे आगे स्टडी करेंगे और इसका ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, कल परसों तक कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, तो कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर हमें आना है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी तरह का? कोई भी डाउट है तो आप शेयर करें। नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं कल अपन सेम टाइम। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।